हेलो बच्चों। नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मम्मी 2 लोगों के लिए 4 रोटियां बनाती है तो 4 लोगों के लिए कितनी बनानी पड़ेगी। इस तरह के बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक की तुलना में दूसरी कितनी होंगी। तो इसी को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा अनुपात और समानुपात को। तो आइए आज आसान भाषा में समझते हैं अनुपात और समानुपात। सबसे पहले समझते हैं कि अनुपात क्या है। अब हम देख सकते हैं कि एक टोकरी है जिसमें 2 तरह के फल रखे हैं, सेब और संतरा। सेब की संख्या है 2 और संतरा है 4। 2 तरह की फल है, तो इसके बीच का जो संबंध है उसे ही अनुपात कहते हैं। और इसके संबंध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम संबंध लिख सकते हैं 2 संबंधे 4 या 2 अनुपाते 4। तो अनुपात क्या है? जब हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। और 2 चीज़ों को हम गणितीय रूप में हम आंकिक रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अनुपात हो गया, तो अब समझते हैं कि अनुपात को सरल कैसे बनाते हैं। आपके सामने 6 संबंध 9 लिखा है, इसको सरल बनाना है। सरल का मतलब छोटा करना। छोटा करने के लिए ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे जिससे ये दोनों पूरी विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 से विभाजित हो जाएगा 3, 3 दूना के 6 और 3 से भी 3 तरीके 9। इस तरह से इसका सरल अनुपात हो गया 2 संबंधे 3। क्या अब ये और विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 6 संबंधे 9 का जो सरलतम अनुपात है वो 2 संबंधे 3 है। इस तरह से हम किसी भी अनुपात को उसके सरलतम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर लिखा है 2 संबंधे 4, तो इसको सरलतम रूप में करने के लिए फिर वही काम करेंगे। ये 2 से विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 1 बार में। और ये 2 से विभाजित होगा कितने बार में? 2 बार में। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 1 संबंधे 2। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं समानुपात क्या है। समानुपात क्या है? तो समानुपात 2 अनुपातों, जब 2 अनुपात बराबर हो जाते हैं, जब 2 अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे 2 संबंधे 3 बराबर 4 संबंधे 6, ये एक समानुपात है। कैसे समानुपात है ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्या है, समानुपात को चेक कैसे करते हैं? तो 2 संबंधे 3 को हम 2 संबंधे 3 बराबर 4 संबंधे 6 था, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं और बराबर 4/6 लिख सकते हैं। और इसके बीच में तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो 2 से 6 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 6 बराबर होना चाहिए 3 गुणे 4 के। तो यहाँ देखिए वही चीज़ यहाँ लिखे हैं हम, 2 गुणे 6 बराबर 12 और 3 गुणे 4 बराबर भी 12। तो ये दोनों बराबर है, अर्थात ये जो अनुपात 2 है ये आपस में समानुपात है। 2 संबंधे 3 एक अनुपात है और 4 संबंधे 6 भी क्या है? एक अनुपात है। तो ये 2 अनुपात हो गए, एक ये अनुपात एक ये अनुपात, और दोनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर हैं। इसलिए इनको हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह होता है ये, इसको हम समानुपात रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2 संबंधे 3 समानुपाते 4 संबंधे 6। ये प्रॉपर वो तरीका है जिसको हम समानुपात रूप में लिख सकते हैं।
तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि अनुपात। आपके सामने एक सवाल है कि 5 लड़के और 10 लड़कियों के बीच में हमें अनुपात पता करना है। तो केवल 5 लड़के हैं तो 5 अनुपाते हम इसको 10, ये तो अनुपात हो गया। लेकिन जब तक इसको हम सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे तब तक ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। तो इसको सरलतम रूप में करने के लिए क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो 5 से विभाजित हो, 5 से एक बार में विभाजित हो जाएगा, ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा 1 संबंधे 2। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, 1 संबंधे 2 या 1 अनुपाते 2। अनुपात को हम संबंध भी बोलते हैं, आम भाषा में इसको बराबर अनुपात न बोल करके हम संबंध बोल रहे हैं। उसी तरह से दूसरा है, इसका क्या हो जाएगा, ये 1 संबंधे 2 या 1 अनुपाते 2। ठीक है, तो ये हो गया अनुपात। और शुरू में ही हम आपसे कहे थे कि जब मम्मी 2 लोगों के लिए 4 रोटियां बनाती है तो 4 लोगों के लिए कितनी रोटियां बनेंगी। इसका मतलब 4 लोगों के लिए कितनी रोटियां बन, मतलब x मुझे पता नहीं है। मतलब 2 का संबंध 4 से है तो 4 का संबंध किससे, ये मुझे पता नहीं है। इसको कैसे निकालते हैं आगे समझते हैं। एक दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया है, 3 संबंधे 5 और 6 संबंधे x। इसको हम समानुपात का जो नियम है उसे निकालेंगे। जैसे 3/5 लिख सकते हैं और इसको 6/x लिख सकते हैं और तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे 3 में x से तो 3x हो जाएगा बराबर 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 3 से x का मान हो जाएगा 30/3, कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ गया 10। तो इसके बीच में समानुपात क्या होगा, 3 संबंधे 5 समानुपाते 6 संबंधे 10 का। तो x की वैल्यू 10। इसी तरह से आप लोगों के लिए जो सवाल लिखा था यहाँ कि 2 लोगों के लिए 4 रोटियां बनती है तो 4 लोगों के लिए कितनी बनेंगी। तो इसको भी हम सरल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंत में हम समझते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो अनुपात किसे कहते हैं ये हम समझे हैं। अनुपात एक 2 वस्तुओं की तुलना को कहते हैं। 2 चीज़ों की जब तुलना करते हैं तो उसे अनुपात के रूप में लिखते हैं। समानुपात क्या होता है, 2 अनुपात जब आपस में बराबर हो जाते हैं उसे हम समानुपात कहते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसका प्रयोग करके हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ इस वीडियो से नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।